तपेश जैन और हम लोग अभी हैं 22 से 28 मार्च तक जैन विक्षण विद्यापीठ कुम्हारी रायपुर राजधानी से 15 किलोमीटर दूर पे एक इनर हैप्पीनेस का शिविर चल रहा है। और मुझे लगता है कि ये शिविर हर बच्चों को शामिल होना चाहिए। हमारे साथ में परम पूज्य साध्वी समर बोधि जी हैं, इन बच्चों को शिक्षा दे रही हैं। क्या कुछ गुरु भगवंत किस तरीके से क्या पिन पॉइंट करते हैं बच्चों को ताकि वो संस्कारित हो सके और धर्म के अनुरूप चल सके। मतलब हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम बच्चों को बताएं कि आपके अंदर बहुत से गुण हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, तो आप कोई कम नहीं है। और हमारे परमात्मा ने बताया कि हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो यदि आप अपने अंदर की क्वालिटीज को जानोगे और उसको निखारोगे तो आप बहुत आगे बढ़ पाओगे, यहाँ तक आप परमात्मा भी बन सकते हैं। ये बात हम बताते हैं। कैसे शिविर की दिनचर्या होती है, बच्चे अलग अलग आते हैं तो फीडबैक क्या मिलता है आपको? हाँ, फीडबैक बहुत अच्छा मिलता है। बच्चों को बहुत सारी चीजें छोटी छोटी हर एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है, हर क्लासेस में कुछ ना कुछ सीखने मिल रहा है। तो बच्चे बहुत खुश हैं और बच्चों की खुशी के लिए हमने बहुत सारी चीजें की हैं। तो आपने एक सवाल कहा था कि हर आदमी को पूछना चाहिए कि हु आई एम। हाँ, ये क्या कुछ है ये दर्शन? हाँ, तो ऐसा है कि हमारे जीवन में बहुत सारे विचार, सारे दिन हम कितने ही विचारों को टच कर लेते हैं, तो विचार चलते ही रहते हैं हर पल। तो हमको यदि इनर हैप्पीनेस को पाना है तो हम देखें सारे दिन में चलते फिरते भी हम ये साधना कर सकते हैं कि जब हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, टेंशन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो बस हम एक विचार ऐसा करें जो हमको निर्विचार की दिशा में लेकर जाए। तो वो विचार है कि ये चल कौन रहा है, ये विचार कौन कर रहा है, ये क्रोध कौन कर रहा है। जैसे ही मन में ये प्रश्न आया कि कौन कर रहा है, तो आंसर यही आएगा कि मैं कर रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन आएगा कि फिर मैं कौन। तो ये मैं कौन प्रश्न उठ जाए तो हमारी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। और ये एक ऐसा विचार है जो हमको निर्विचार की ओर लेकर जाएगा। तो मुझे लगता है ये साधना बहुत अद्भुत है, जो मैं भी प्रयास कर रही हूँ। तो ये साधना मुझे मैं कौन, मतलब मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, फिर ये मेरे को मैं आत्मा की ओर उस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है। आत्मा के स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, आत्म को जानने का एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हाँ। तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो जेनोलॉजी के आधार पर क्या लगता है कि बच्चों को जो शिक्षा देते हैं वो ज्यादा बेहतर है? हाँ, बिल्कुल बेहतर है, ऐसा लगता है। जी जी। हाँ। तो आपको अपना किस तरीके से जो है बच्चों के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में, क्या कुछ लग रहा है कि किस तरीके के लोग चेंज हो रहे हैं? क्या कुछ लग रहा है कि किस तरीके का परिवर्तन समाज में देखने मिल रहा है? हाँ, परसेंट भले कम हो पर हाँ, परिवर्तन तो नजर आ रहा है, ऐसा लगता है। हाँ, चेंज हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आप सबका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे। ये शिविर इसी तरीके से चलता रहेगा आगे भी, और आगे भी होगा। आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद और निश्रा, मनीष सागर महाराज साहब की निश्रा में ये आयोजन हो रहा है जैन विक्षण विद्यापीठ में। जब कभी आए तो ये स्कूल में जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए कि बच्चों को जैन धर्म की शिक्षा के हिसाब से किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जा रही है। मैं तपेश जैन, नरेंद्र ठाकुर के साथ में जय जिनेन्द्र।